वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है हम पढ़ेंगे फेरोसिन की प्रिपरेशंस, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। कल हमने जो है डिस्कस किया था फेरोसिन का स्ट्रक्चर, और हमने जो है वहाँ पे जैसे सॉल्ट का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करा था, और साथ में हमने मिथाइल लिथियम को भी डिस्कस करा था। ध्यान रहे वो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने देखी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फेरोसिन। तो देखो, जैसे कि हमने कल डिस्कस करा था कि फेरोसिन जो होता है वो एक आयरन वाला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। यहाँ पर क्या होता है कि 10 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन भी 10 होते हैं, और एक आयरन होता है। फेरोसिन, फेरो जो वर्ड आया है, ये फेरो जो वर्ड आया है ये आयरन से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, कार्बन 10 होंगे, हाइड्रोजन भी 10 होंगे, और आयरन भी एक होगा। तो इसकी प्रिपरेशन जो है, सबसे पहला जो है वो है बाय डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट यहाँ पे हम सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और जो डायरेक्ट मेथड होते हैं ना, ये फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट सिंथेसिस से जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, हमारी यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है अगर हम डायरेक्ट सिंथेसिस से किसी कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे दिस मेथड इज़ सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, राइट। अब यहाँ पे हम देखो करते क्या हैं कि आयरन Fe होता है आयरन। आयरन को हम लेते हैं C2C5H6। C5H6 को आप बोलते हो साइक्लोपेंटाडाइन। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइन याद होगा, मैंने कल डिस्कस करा था। इस तरह की ये रिंग होती है, 5 मेंबर रिंग होती है, 5 कार्बन से मिलके बनती है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। तो साइक्लोपेंटा, सॉरी, लेट मी करेक्ट, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज नहीं, हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है, क्योंकि C5H6 है तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो कितने हाइड्रोजन होंगे टोटल? 6 हाइड्रोजन। तो जब आप इस साइक्लोपेंटाडाइन के साथ आयरन की रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? फेरोसिन, है ना। फेरोसिन या फेरोसिन, ये क्या मिलेगा? Fe। और ध्यान रहे, जो भी फेरोसिन मिलेगा उसमें एक आयरन होना चाहिए, 5 कार्बन होने चाहिए, 10 कार्बन होने चाहिए, और 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से? फेरोसिन, है ना। नेक्स्ट जो है वो है मेटालिक सोडियम। सोडियम के हेल्प से हम प्रिपेयर करेंगे। ध्यान रहे, हम हर बार जो है अपना क्या लेंगे, दूसरा जो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट जो होगा वो हमेशा साइक्लोपेंटाडाइन होगा। क्या होगा? साइक्लोपेंटाडाइन। दिस रिंग, इसको अगर मैं रिंग में बनाऊं तो ये होता है आपका साइक्लोपेंटाडाइन। यही आपको हमेशा लेना है, ठीक है। तो इसके 2 मोल्स लेने हैं हमेशा। कितने मोल्स लेने हैं? 2 मोल्स। 2 मोल्स क्यों लेने होते हैं? क्योंकि हमें पता है जब इसका स्ट्रक्चर हम इसको खोलेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, ये आयरन, और यहाँ पे फिर एक और रिंग इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो, ये 2 मोल्स है ना, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलते हैं। ध्यान रहे, एक हाइड्रोजन पहले मोल से निकलेगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे मोल से निकलेगा। क्या बनेगा? H2। ठीक है, अब है मेटल सोडियम की हेल्प से। तो सोडियम को हम लेते हैं किसके साथ? साइक्लोपेंटाडाइन के साथ। यहाँ पे थोड़ा इसे करेक्ट करना, C5H6 होगा। ठीक है, C5H6 इसके साथ लेते हैं। तो यहाँ से क्या बनता है? यहाँ से बनता है 2 मोल्स, क्योंकि हम 2 मोल्स ले रहे हैं तो 2 ही मोल बनेगा। तो यहाँ से बनता है 2 मोल्स Na प्लस C5H5 माइनस। ठीक है, ये बनता है आपका यहाँ पे, प्लस 2 हाइड्रोजन निकलता है जैसे ऊपर निकला था। अब क्या करते हैं कि ये जो बना Na प्लस C5H5, इसको दोबारा यहाँ पे लेते हैं, दोबारा इसको लेते हैं, और इसको FeCl2 आयरन डाइक्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या बनता है अगेन आपका? फेरोसिन, FeC5H5 होल ट्वाइस। यही चीज़ है ये भी,
C10H10, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है फेरोसिन बना। अब कोई बहुत सी लोगों को जो है ये डाउट रहता है कि ये Na+ क्यों बना। तो यहाँ पे ध्यान रहे ये मेटल है, ये क्या है, मेटल है। मेटल पे क्या आता है हमेशा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए सोडियम क्या आ रहा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर C5H5 उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना। तो नेगेटिव चार्ज क्यों होगा यार, जाहिर सी बात है, कार्बन जो है ना वो नॉन मेटल है, और कार्बन जो है सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो है बाय रिएक्शन ऑफ FeCl2 इन प्रेजेंस ऑफ अमीन। FeCl2 को हम अमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, ध्यान रहे वही लेना है, ट्वाइस मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल C5H6 यानी साइक्लोपेंटाडाइन, अमीन 2NR3। ये NR3 इस तरह से होता है, एक लोन पेयर, एक R इधर, एक R इधर और एक R इधर, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो जब आप इसे आयरन के साथ ट्रीट करोगे तो हम आपको क्या मिलेगा, फेरोसिन, 2Cl- आयन और 2HNR3 अमीन ही मिलेगा यहाँ पे अगेन। ठीक है, फिर आता है बाय रिएक्शन ऑफ FeO, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड विद साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग। तो साइक्लोपेंटाडाइन है, ठीक है, FeO की रिएक्शन कराओगे 250 डिग्री से 300 डिग्री C पे, तो दोबारा आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, फेरोसिन। ये देखो ये प्रिपरेशंस है यार, ये आपको ध्यान रखनी है, इनकी कोई मैकेनिज्म नहीं होती, सीन्स ये क्या है, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। तो ये आपको कह सकते हैं कि हाँ, जितनी बार याद कर सको उतना ही आपके लिए बेटर है। ठीक है, अब आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि अगर आपके सामने फेरोसिन रख दिया जाए एक पेट्री डिश पे, ठीक है, जो लैब में होती है, तो आप कैसे पहचान पाओगे कि वो फेरोसिन ही है। तो फेरोसिन को पहचानना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेचर, कि उसका नेचर क्या है, कैसा दिखता है, ठीक है, कितना उसका वेट है। ठीक है, वेट के, खैर वेट के हिसाब से तो नहीं जज कर पाएंगे, लेकिन हाँ उसके कलर के हिसाब से हम देख सकते हैं। उसको वाटर में मिला लिया, इससे भी हम बता सकते हैं कि वो फेरोसिन। तो देखो सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है कि येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, येलो कलर का होता है ये। ठीक है, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है कि ये इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल मतलब अगर मैं एक गिलास में वाटर लूँ और इधर यहाँ फेरोसिन ऐड करूँ, तो फेरोसिन जो है उस वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, वो उसमें डिजॉल्व नहीं होता, घुलेगा नहीं है। ठीक है, तो ये होती है इसकी, सबसे पहला क्या होता है, येलो होता है, इनसॉल्युबल होता है पानी में। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो ये सॉरी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना है, 170 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो क्वेश्चन ना इस तरह से आता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन, वो हमने कल कर लिया है ना। फिर वो पूछेगा कि बताओ प्रिपरेशन क्या है, फेरोसिन की प्रिपरेशंस बताओ, तो आपको मैंने अभी प्रिपरेशंस भी बता दी है ना। फिर वो बोलेगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी बताओ, ठीक है, फिर बोलेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताओ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस, अब ये नहीं आपको वहाँ पे रामायण लिखनी है, वहाँ पे आपसे वो रिएक्शंस पूछ रहा है, जैसे एल्काइलेशन हो गया, अभी हम पढ़ेंगे इसमें, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, मेटलेशन, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो वो आपको वहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है सल्फोनेशन। जब भी सल्फोनेशन आए तो हमेशा H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब ध्यान रहे, देखो ये भी फेरोसिन ही है मैंने लिखा हुआ, ठीक है, फेरोसिन ही तो है। ठीक है, कल भी हमने डिस्कस करा था इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, फेरोसिन है, दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग होती हैं ऊपर नीचे, बीच में क्या होता है, आयरन होता है। तो देखो एक बात ध्यान रखो, यहाँ से आपको ना SO3H पॉजिटिव मिलता है, और यहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जाके कहाँ रिएक्शन करेगा भाई, जब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये हमेशा नेगेटिव की तरफ ही तो भागेगा, तो ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये क्या हो गया, सल्फोनेशन। फेरोसिन पे क्या ऐड हो गया, SO3H, सल्फोनिक
ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, बहुत बार आ गया ये, ऑर्गेनिक में भी हमने इतनी बार पढ़ लिया, अब तो आपको टिप्स पे होना चाहिए, सल्फोनिक ग्रुप बोलते हैं, है ना। प्लस वाटर आपका यहाँ पे मिलता है। हाँ, दूसरी बात ध्यान रहे कि इस रिएक्शन को ना हम एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। मैंने आपसे डिस्कस करा था कि जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है ना, वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह का। एक मिनट, लेट मी करेक्ट इट। इस तरह का ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, ये इस तरह से होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर एक सिंगल ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH3, ठीक है, ये होता है। तो इसको आप एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि देखो यार एरो के ऊपर इतना बड़ा स्ट्रक्चर लिखना एग्जामिनर के लिए इजी नहीं रहता, तो हमेशा AC2O लिख के देता है, ठीक है, वही बात है। अब आता है नेक्स्ट नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन क्या आता है, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में होगी, देखो कॉन्सेंट्रेशन HNO3 और H2SO4। अब मैंने बहुत बार आपको ये रिएक्शन करा दी है यार, ठीक है, अब तो आपको ये टिप्स पे होनी चाहिए इस तरह की। नाइट्रेशन यहाँ से क्या मिलता है, NO2+, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, यानी वो कंपाउंड जिस पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, है ना। तो बस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है, तो ये जाके यहाँ अटैक करता है, तो यहाँ जाके ऐड हो जाता है ना। तो देखो फेरोसिन पे क्या ऐड हो गया, हमारा नाइट्रो ग्रुप। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है सल्फोनेशन कराओ भाई, तो मतलब आपको SO3H ग्रुप उस पर ऐड करना है। और किसके प्रेजेंस में होती है सल्फोनेशन, H2SO4 के प्रेजेंस में। कोई बोल रहा है आपसे कि नाइट्रेशन कराना है मेरे को, तो नाइट्रेशन आप किसके प्रेजेंस में करोगे, HNO3 और H2SO4। ध्यान रहे दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड होने का मतलब ये कि वो ज़्यादा एसिडिक होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अगर आप H2SO4 ले रहे हो और HNO3 ले रहे हो, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड अगर एग्जामिनर कह रहा है, मतलब बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बस वहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, NO2। तो ये मैंने बहुत पहले डिस्कस भी करा था जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ रहे थे, क्या, एंथ्रासीन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब क्या हो, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेटलेशन। देखो मेटलेशन होता है हमारा ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम किसको बोलते हैं, CH3 CH2, ब्यूटाइल लिथियम बोलते हैं CH3 CH2 CH2Li, सॉरी CH2Li, 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 2 3 एंड ये 4, तो 4 कार्बन है भाई हमारे पास। तो ये क्या हो गया, ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूट का मतलब 4 होता है, और सिंस यहाँ पे एक लिथियम है, तो ब्यूटाइल लिथियम। तो मेटलेशन का मतलब होता है कि जो मेटल है ना, वो ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा, मेटल जुड़ेगा। तो लिथियम क्या है यहाँ पे, जो ये लिथियम है ये क्या है, एक मेटल है, तो इसका जो है एडिशन होगा कहाँ पे, देखो ये ना इस तरह से टूटता है यार, किस तरह से बोल रहा हूँ मैं, CH3 CH2 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 माइनस प्लस Li प्लस। तो सीन से अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल वाला हो गया, तो ये जाके कहाँ अटैक करेगा, इस पोजीशन पर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, है ना। तो आपके पास देखो फेरोसिन पे क्या अटैच हो गया, लिथियम अटैच हो गया, है ना। तो लिथियम एक मेटल है, मेटल जुड़ा, इसलिए क्या बोल रहे हैं, मेटालेशन बोल रहे हैं। क्लियर है गाइस। अगर कोई डाउट हो तो मैं अब डिस्क्रिप्शन जो है मेरा, मैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके सब्सक्राइब करिए, और अपने डाउट्स वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जो हूँ उनको पेन पे सॉल्व करके दूंगा, आइदर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। नेक्स्ट देखते हैं मर्क्यूरेशन।
मर्क्यूरेशन में देखो क्या होता है कि जो फेरोसिन रिंग है ना, उसकी रिएक्शन हम HgOAc होल ट्वाइस, HgOAc होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मर्क्यूरी एसीटेट। क्या बोलते हैं जी? मर्क्यूरी एसीटेट। एसीटेट इसको बोलते हैं जी, ये है एसीटेट आपका, है ना। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे जाके अटैच होगा HgOAc। यहाँ से आपको मिलेगा क्या, देखो Hg पॉजिटिव OAc, ठीक है, OAc मिलेगा यहाँ पे। तो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये जाके कहाँ अटैच होगा, इस रिएक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या जुड़ गया, HgOAc, राइट। अब इसको बोलते क्या है वैसे, मर्क्यूरी एसीटेट। अब आता है नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखो बहुत बार ये रिएक्शन आई, एंथ्रासीन पढ़ा हमने ठीक है, एंथ्रासीन में भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये नैप्थलीन भी पढ़ा था हमने, वहाँ पे भी पढ़ाया था। अगर वीडियो देखी होगी, जिन्होंने वीडियो देखी है पूरी उन्हीं को फ़ायदा है यार, ठीक है। अगर आप 2-3 मिनट 4 मिनट वीडियो देख रहे हो तो आपका लॉस है, इससे अच्छा मत देखो, ठीक है। देखना है तो पूरा वीडियो देखो, क्योंकि फ़ायदा होगा तभी। अगर आधा अधूरा देखोगे तो वही बात है, हाफ नॉलेज इज़ डेंजर, ठीक है, वो आपको कहीं धकेल देगी उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ़ायदा उनका ही होगा इस चैनल पे पढ़ने का जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ तो आप भी एफ़र्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में मैंने पहले भी बताया था कि एल्काइलेशन का मतलब CH3 का ऐड होना या C2H5 का ऐड होना। क्यों इनको ही क्यों ऐड करा रहे हैं भाई, क्योंकि यही तो एल्काइल ग्रुप है। जब एल्काइलेशन बोल रहा है तो मतलब इन्हीं को ऐड कराना होगा, है ना। तो होता क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको इसकी मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि जो CH3Cl है ना, ठीक है, और एक हमारे पास है AlCl4। तो क्या होता है यहाँ पे कि ये जो, क्योंकि ये तो मैंने जैसे भी बताया था, इसको मैं पहले थोड़ा सेट कर लूँ पेज को। तो ये क्या होता है दोस्तों, CH3Cl और AlCl3 मैंने पहले ही बोलता, ये लुईस एसिड होता है। क्या होता है, लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये करता क्या है, ये चोर, ये इस कार्बन पे अटैक कर लेता है, सॉरी हाँ, इस कार्बन पे अटैक कर लेता है और यहाँ से ये लीव करता है, ठीक है। तो ये कार्बन क्या बनता है, पॉजिटिव, और ये जो AlCl3 है वो Cl को लेके किस में कन्वर्ट होता है, AlCl4 माइनस में। मतलब ध्यान, मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा एक तो CH3 पॉजिटिव प्लस दूसरा जो आपको मिलेगा AlCl4 माइनस मिलेगा, है ना। तो क्योंकि अगेन ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज ये वाला, इसको तो इलेक्ट्रॉन की भूख है, तो ये कहाँ जाके अटैक करेगा, इस पोजीशन पर अटैक करेगा और अटैच हो जाएगा। जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं कार्बेनायन, है ना। कार्बन के ऊपर एक बिंदी लगा लो, ठीक है, वैसे बिंदी नहीं बोलते, रेडिकल बोलते हैं, तो इसको आप बोलते हो फ्री रेडिकल, ठीक है। कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, इसको बोलते हैं कार्बीन। ये सारे के सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। अब आता है इसके यूजेस देखते हैं। तो फेरोसिन के जो यूजेस हैं वो, उसमें सबसे पहले जो ये यूज़ होता है एज ए फ्यूल एडिटिव यूज़ होता है। फ्यूल एडिटिव मतलब जो हमारे पास पेट्रोल डीजल है उसमें फेरोसिन को ऐड करा जाता है। और फेरोसिन को ऐड इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पॉल्यूशन लेवल होता है ना पेट्रोल का, वो थोड़ा कम हो जाता है। समझ रहे हो बात, मतलब इसके एडिशन करने से ही होता यह है कि जो पेट्रोल है वो ज़्यादा जलता है, ठीक है, उससे स्मोक जो है वो कम निकलता है, स्मोक रिड्यूस हो जाता है। मतलब नॉर्मल पेट्रोल को जलाओगे और फेरोसिन एडेड पेट्रोल को जलाओगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन नॉर्मल पेट्रोल क्रिएट करेगा, ना कि फेरोसिन। तो इसलिए इसको एडिटिव यूज़ किया जाता है फ्यूल में। इसको लुब्रिकेटर, जो देखते हैं कि फ्रिक्शन हो जाता है रंग, ठीक है, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसको एज आ लुब्रिकेटर भी यूज़ किया जाता है। और ये यूवी एब्जॉर्बर भी होता है। यूवी एब्जॉर्बर, जो यूवी रेज होते हैं उनको ये आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, होप सो यू एंजॉयड इट। ध्यान से पढ़िए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चों तक भी इसे पहुंचाइए जो आपके साथ के हैं आप, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।